नमस्कार साथियों, मैं विमल शर्मा उड़ान एज बिलासपुर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। अभी आने वाले समय पर हमारे सामने बहुत सारे व्यापम के एग्ज़ाम हैं और चुनावी सालों में भी कई सारी भर्तियां होंगी, ऐसा उम्मीद हम कर रहे हैं। और शिक्षक भर्ती और मंडी उप निरीक्षक के जैसे जो एग्ज़ाम है, यहाँ पे कंप्यूटर का अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो हम एक नई श्रृंखला चालू कर रहे हैं जिसमें मैं आपके लिए कंप्यूटर के एमसीक्यू लेकर आऊँगा। ठीक, तो आपने देखा होगा जैसे व्यापम के जो पैटर्न होते हैं, व्यापम के जो नए पैटर्न आ रहे हैं, कूट वाले प्रश्न, कथन कारण वाले प्रश्न, तो ऐसे प्रश्नों के ही या कंप्यूटर में हम देखते हैं कि चरण वाले जो स्टेप्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इस जो वीडियो मैं आपके लेकर आया हूं, इसमें मैं एमएस वर्ड के कुछ क्वेश्चन आपके लाया हूं। ऐसे ही एमएस वर्ड के लिए हो सके तो एक पार्ट और लाऊंगा। एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, तीनों के लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। फिर उसके बाद शॉर्टकट की के लिए अलग वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक आपको शेयर करना है, इसको बहुत से लोगों तक पहुंचाना है ताकि मैं और आपके लिए ज़्यादा प्रयास कर सकूं। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। यहाँ पे प्रश्न आपको पूछा हुआ है कि एमएस वर्ड को प्रारंभ करने के लिए निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक, और इसमें से कौन से कथन सही है। तो एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, तो एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए हमको क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो हमको स्टार्ट बटन या स्टार्ट मेनू जो होता है वहां पे क्लिक करना होता है। फिर यहां से आपको मिलता है ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स। फिर यहाँ पे आपको मिलता है एमएस ऑफिस। सारे प्रोग्राम आपके ऐप्स खुल जाएंगे। फिर वहां पे आपको सेलेक्ट करना है एमएस ऑफिस। फिर यहाँ पे आपको, अगर आप वर्ड खोलना चाहते हो तो वर्ड सेलेक्ट करिए, पावर पॉइंट खोलना चाहते हो पावर पॉइंट, एक्सेल तो एक्सेल। तो ये है स्टार्ट करने का सीक्वेंस। स्टार्ट मेनू, ऑल प्रोग्राम्स, एमएस ऑफिस, फिर एमएस वर्ड। तो एक तो तरीका ये है, तो स्टार्ट मेनू से खोला जा सकता है, ये कथन आपका सही है। डेस्कटॉप पर उपलब्ध शॉर्टकट आइकन से एमएस वर्ड प्रारंभ किया सकता है। डेस्कटॉप पे भी कर सकते हो, कहीं पे भी एमएस वर्ड का फाइल सेव करके रखे उससे ओपन कर सकते हो। ठीक, तो ये भी एक तरीका है। तीसरा कथन दिया है रन कमांड में एमएस वर्ड करके हम लोग भी एमएस वर्ड खोल सकते हैं। ये कथन गलत है आपका। देखो होता क्या है, एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट रन कमांड क्या है। रन में जाके हमको क्या टाइप करना पड़ेगा। तो अगर आपको एमएस वर्ड स्टार्ट करना है तो रन में जाके आपको टाइप करना पड़ेगा विन वर्ड, जबकि यहां पे क्या लिखा है एमएस वर्ड, तो ये गलत है। तो आप रन में जाके विन वर्ड टाइप करके आप इंटर करेंगे तो आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए शॉर्टकट की या रन कमांड क्या है, तो रन में जाके हमको लिखना होता है विन वर्ड, याद रखिएगा आप लोग। तो ये एमएस वर्ड को ओपन करने का शॉर्टकट की है। रन को ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है, तो रन को ओपन करने का शॉर्टकट की है विंडोज बटन, जो कीबोर्ड में आपके विंडोज बटन होता है, प्लस आर। तो ये आपका होगा रन कमांड, यहाँ पे रन मेनू खुलेगा आपको। अगले प्रश्न पे आते हैं। एमएस वर्ड विंडो में निम्नलिखित घटकों को, निम्नलिखित कंपोनेंट्स को ऊपर से नीचे आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। आप देखेंगे एमएस वर्ड जब ओपन करते हैं तो आपको विंडोज में बहुत सारे फीचर, आपको टैब वगैरह दिखाई देते हैं, उनको आपको ऊपर से नीचे अरेंज करना है। तो एमएस वर्ड की स्क्रीन की बात करें तो अगर आपने देखा होगा एमएस वर्ड जब आप ओपन करते हैं तो आपको इस प्रकार का कुछ व्यू दिखाई देता है। सबसे ऊपर आपको मिलता है टाइटल बार। टाइटल बार सबसे ऊपर स्थित पट्टी, आपको सीधे सीधे प्रश्न पूछ सकता है टाइटल बार कहाँ स्थित होता है, तो सबसे ऊपर टॉप में क्या क्या मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको फाइल का नाम रहता है, फाइल नेम, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपका डॉक्यूमेंट 1। ये भी एक प्रश्न है, एमएस वर्ड में फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट 1। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे राइट साइड में फिर यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, ये सब भी होते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक, तो ये सब सबसे ऊपर होते हैं। फिर नीचे आता है आपका टैब्स, फिर नीचे जो पट्टी आता है इनको बोलते हैं टैब्स बार, टैब्स या मेनू बार बोल देते हैं। इसमें आपको क्या मिलता है, फाइल मेनू, होम टैब, इंसर्ट टैब, ऐसे टैब वगैरह मिलते हैं आपको। और किसी भी टैब को जब ओपन करोगे, मान लीजिए आप यहाँ पे होम टैब को ओपन करते हो तो उसके सारे फीचर यहाँ पे आपको निकल जाएंगे एक नई पट्टी में, जिसको बोलते हैं रिबन। ठीक, तो टाइटल बार, फिर नीचे होता है टैब्स, फिर होता है रिबन। फिर आप देखेंगे क्या मिलेगा आपको, अगर क्वेश्चन में और बहुत सारी चीजों को जोड़ सकता है वो। फिर आपको मिलेगा स्केल बना होता है आपके, स्केल, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं रूलर। इसका उपयोग क्या है, मार्जिन सेट करने के लिए,
तो ये आपका रूलर है। ये जो आपको दो स्केल दिखाई देते हैं, रूलर बोलते हैं इनको। सीधे सीधे प्रश्न पूछ सकता है एमएस वर्ड में, कितने रूलर होते हैं? तो दो, एक टॉप में एक लेफ्ट साइड में, दो। इसका उपयोग क्या है? मार्जिन सेट करना है। इसको जहां पे आप रखेंगे वहीं से आप लिखना चालू करोगे और फिर आपको मिलता है पेज। और सबसे नीचे जो आपको पट्टी मिलता है, सबसे जो नीचे पट्टी मिलता है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार ये आपको व्यापक में पूछ चुका है कि स्टेटस बार कहाँ स्थित होता है, तो एमएस वर्ड में सबसे नीचे। तो ये सबका, चाहे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, सबका एक ही जैसा लेआउट होता है आपको। तो हम देख रहे हैं ऊपर से नीचे जमाना है, मतलब टाइटल बार सबसे पहले आएगा, तो दो सबसे पहले आएगा। फिर टाइटल बार के नीचे होता है आपका टैब और रिबन। तो देखेंगे तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ऑप्शन में। फिर क्विक एक्सेस टूल बार। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले तो टाइटल बार ही आएगा। टाइटल बार के बाद यहाँ पे लेंगे हम लोग रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार को, क्योंकि ये टाइटल बार में ही स्थित होता है, तो इसको पहले लेंगे। फिर नीचे आएगा आपका रिबन ये, और फिर लास्ट में आपका स्टेटस बार, क्योंकि सबसे नीचे होता है स्टेटस बार। तो 2143 इसका, सॉरी 2431 हो गया इसका आंसर। हाँ, 2431 इसका आंसर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा। तो आपको यहाँ पे कई सारे प्रश्नों को पूछ सकता है एक साथ। यहाँ पे आपको रूलर को भी दे सकता है क्वेश्चन में, अरेंज करिए करके। तो पूरा सीक्वेंस को जानिएगा। जब क्लास में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको एक पूरा ये ड्राइंग में खुद नोट्स में आपके बनवाता हूँ। तो टाइटल बार सबसे ऊपर में होता है, फिर टैब होता है, फिर रिबन होता है, फिर रूलर, फिर पेज आपका, ये क्रम है। और लास्ट में स्टेटस बार। तो इतना अगर आप याद हो गए तो ऐसे क्वेश्चन आप बना लेंगे। अगला, कौन सा एमएस ऑफिस का एक वैध संस्करण नहीं है, एक वैलिड वर्जन नहीं है? तो एमएस ऑफिस के संस्करण की बात करें, एमएस ऑफिस के वर्जन्स की बात करें, तो आपको यहां से कई प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपको पूछेगा सबसे नया वर्जन कौन सा है, सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। ठीक, तो देखो कौन कौन से वर्जन आपको याद रखने हैं। पुराने वर्जनों की बात करें तो आपको याद रखना है एमएस ऑफिस 95, 97, 2000, ये तो पुराने वर्जन, इसको आपको ध्यान देना है आपको। ठीक, 95, 97, 2000। इसके अलावा एक्सपी भी होता है, एमएस ऑफिस एक्सपी। लेकिन ध्यान देना है विस्टा नहीं होता। जब हम लोग एमएस विंडोज पढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, वहां पे हम लोग पढ़ते हैं विंडोज विस्टा। ठीक, तो वर्जन विस्टा वहां पे आपको मिलेगा, वैसी एक्सपी भी आपको मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। लेकिन एमएस ऑफिस के संस्करण में विस्टा कोई वर्जन नहीं होता। फिर बात करें 2003 होता है, 2007 होता है। फिर इधर बात करें 2009, 2011, 2013, 2016, 2019, 2021 और सबसे लेटेस्ट अभी है 2024। तो अगर आपको पूछे सबसे नवीनतम संस्करण, सबसे लेटेस्ट वर्जन एमएस ऑफिस का, तो 2024 अभी साल भर पहले ही आया था बोल सकते हैं। तो ऑप्शन में आपको देखना है, अगर 2024 नहीं दिया तो इसको लेगा, ये नहीं दिया तो इसको लेगा, क्या पता वो पुराना क्वेश्चन उठा ले। 2024, उसके पहले 21, फिर 19, ये लेटेस्ट वर्जन है। तो विस्टा कोई एमएस ऑफिस का कोई संस्करण नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। होम टैब में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ समूह होते हैं। ठीक, तो हर टैब के बारे में कुछ मेन में फीचर को हमको जानना चाहिए कि किस टैब में कौन सी चीजें होती है। जैसे आपको सीधे सीधे पूछ सकता है क्लिपबोर्ड क्या होता है, किस टैब में होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिपबोर्ड। जो भी हम कट या कॉपी करते हैं वो डेटा अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है, तो वो क्लिपबोर्ड में। ठीक, क्लिपबोर्ड आपका रैम का ही एक भाग है बोल सकते हो। तो यहीं पे हमारे कट या कॉपी किए गए जानकारी स्टोर होते हैं, फिर आप उसको पेस्ट कर सकते हो। ठीक, जब भी आप मोबाइल वगैरह में देखेंगे कुछ कट या कॉपी करते हैं तो वहां पे दिखाता है कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके। तो क्लिपबोर्ड वो स्थान है जहां स्थायी रूप से हमारा कट या कॉपी किया डेटा स्टोर होता है। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक, फिर इसके बाद बात करें तो ये होम टैब में मिलेगा, ये सही है आपका। फिर दूसरा लिखा है व्यू टैब के अंतर्गत टेबल, पिक्चर, हेडर, फुटर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन कि हेडर और फुटर किस टैब में होते हैं, तो ये होते हैं इंसर्ट टैब में। इसका मतलब ये कथन गलत है। तो व्यू टैब में नहीं होते बल्कि इंसर्ट टैब में होते हैं, तो दूसरा गलत है आपका। मार्जिन, ओरिएंटेशन, लेआउट में होते हैं, ये भी सही है आपका। रेफरेंस टैब में होते हैं फुट नोट्स, साइटेशंस, टेबल ऑफ कंटेंट, ये सब ये भी सही है। तो 1, 3, 4। तो ऐसे आपको कम से कम जानने हैं कि कौन कौन से मेन फीचर किस टैब में होते हैं। ठीक, जैसे मैं कुछ बात करूं तो आपको याद रखिएगा होम टैब में क्या क्या होता है, इंसर्ट टैब में क्या क्या होता है। ठीक, वैसे ही आपको व्यू टैब में क्या क्या होता है,
पेज लेआउट टैब में क्या होता है, रेफरेंस टैब में क्या होता है, कुछ लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, इसमें से कुछ मेन फीचर को जानना है। और वैसी बात करें अगर हम लोग, एक और टैब होता है एमएस वर्ड में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेलिंग टैब, मेलिंग टैब। तो इनके कुछ मुख्य फीचर को हमको जानना है। जैसे होम जितने भी आपके फॉन्ट से संबंधित, जितने भी फॉन्ट से संबंधित जो भी ऑप्शंस आपको टूल्स निकल के आते हैं, सब होम टैब में होते हैं। ठीक, इसके अलावा पीछे हमने देखा था क्लिप बोर्ड, जो कट कॉपी पेस्ट ये सब करते हैं हम लोग, कट कॉपी पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, फॉर्मेट पेंटर। तो कट कॉपी से संबंधित सारी चीजें क्लिप बोर्ड मिलेंगी, क्लिप बोर्ड मिलता है होम टैब में। इंसर्ट में जो सबसे काम का है वो आपका हेडर फुटर, हेडर एंड फुटर। ठीक, तो कुछ भी इंसर्ट करना है, जैसे कि आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई टेबल इंसर्ट करना है, कोई पिक्चर इंसर्ट करना है, कोई 3D आर्ट इंसर्ट करना है, हेडर फुटर इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा। व्यू टैब में जो सबसे काम का है वो आपका मैक्रोज। ठीक, मैक्रोज के बारे में आगे चर्चा करेंगे। मैक्रोज एमएस ऑफिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, व्यू टैब में आपको मिलेगा। ठीक, बाकी पेज से संबंधित जितने भी मार्जिन वगैरह हैं आपके, मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, ये सब कहाँ मिलेंगे आपको, तो लेआउट टैब में मिलेंगे, पेज लेआउट या लेआउट टैब बोलते हैं इसको। पीछे हमने देखा था इंड नोट, फुट नोट, ये सब आपको मिलेगा रेफरेंस टैब में। और मेल मर्ज आपको कई बार पूछा हुआ है व्यापम में कि मेल मर्ज क्या है। तो एक ही ईमेल को कई लोगों को आपको भेजना है तो उसके लिए मेल मर्ज का उपयोग करते हैं, ये आपको मेलिंग टैब में मिलेगा, नाम में लिखा है उसके मेलिंग टैब। ठीक, ये ध्यान देना है। तो वैसे अगर आपको पूछे वाटर मार्क टैब, तो ये मेरे को आप कमेंट करके बताएंगे कि वाटर मार्क जो फीचर हमको मिलता है, कुछ डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में हम लोग कुछ ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी कुछ लोगो, पिक्चर या टेक्स्ट डालते हैं हम लोग, ताकि हमारे डॉक्यूमेंट को कोई फोटो कॉपी करा के उसका कॉपी मत करे, तो कॉपीराइट के लिए, सुरक्षा के लिए उसको वाटर में डालते हैं। ये किस टैब में मिलेगा मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। पूरा पहले ये अलग टैब में होता था, लेकिन वर्तमान के संस्करण में ये अलग टैब में मिलता है, तो मुझे कमेंट करके बताएंगे आप। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट एमएस वर्ड में उपलब्ध होता है। तो एमएस वर्ड की अलाइनमेंट की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रश्न तो आपको यही पूछ सकता है, एमएस वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, तो 4 प्रकार के। पहला लेफ्ट अलाइनमेंट, दूसरा राइट अलाइनमेंट, तीसरा सेंटर अलाइनमेंट, और चौथा होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता, तो यहाँ पर टॉप अलाइनमेंट नहीं होता। ठीक, तो 1 2 4, ये फोर्थ ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आ गया। तो लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, इसका मतलब क्या होता है, अलाइनमेंट का मतलब होता है कि हमारे जो टेक्स्ट है वो कैसे व्यवस्थित है आपके पेज में। तो लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है, आपका बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है। देखे होंगे जब हम लोग लिखना चालू करते हैं तो हमारे जो सारे अक्षर हैं वो लेफ्ट में एक सीध में होते हैं, इसी को कहा जाता है लेफ्ट अलाइनमेंट। आप इसको चाहो तो चेंज कर सकते हो, राइट अलाइनमेंट में आपके जो सारे अक्षर हैं वो राइट में एक सीध में रहेंगे। ठीक, सेंटर अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आपके अक्षर सेंटर में एक सीध में रहेंगे, अलाइन रहेंगे। और जस्टिफाई में क्या होता है, हमारे जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जस्टिफाई रहेंगे, ये दोनों तरफ अलाइंड रहेंगे, एक सीध में रहेंगे। तो ये 4 प्रकार के अलाइनमेंट में लिखने की हमको फैसिलिटी देता है एमएस वर्ड, तो ये ध्यान देना है। शॉर्टकट की Ctrl+L होता है लेफ्ट अलाइनमेंट का, शॉर्टकट की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसलिए शॉर्टकट की इस पे ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं। ठीक, राइट का Ctrl+R होता है। सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट की क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके मुझे बताएंगे आप। अगला, एमएस वर्ड 2010 में ड्रॉप कैप विकल्प के तहत डिफॉल्ट रूप से कितनी लाइनें कवर करता है। देखो आपको जो पूछेगा वो सीधा सीधा पूछेगा ड्रॉप कैप होता क्या है। तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में या किसी बुक वगैरह में, किसी मैगजीन में, कई बार थोड़ा अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए किसी पैराग्राफ का पहला अक्षर को बहुत बड़ा बनाया जाता है। तो ड्रॉप कैप होता क्या है, तो किसी डॉक्यूमेंट के, जैसे मान लीजिए एक नया आपको कुछ खबर मिलेगा, ठीक, होली है तो थोड़ा एक मजाक कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री, ठीक, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बम्पर भर्ती निकाली, ठीक, युवाओं को दिया तोहफा। ठीक, तो मुख्यमंत्री ये आपको दिख रहा है, पहला अक्षर को ऐसा बड़ा बनाकर लिखा जाता है, ये 3 लाइन के बराबर है आपका।
ठीक, इसी को बोलते हैं ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप, तो सीधे सीधे पूछेगा ड्रॉप कैप होता क्या है। तो किसी डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ का पहला अक्षर अपेक्षाकृत बाकी अक्षरों के हिसाब से बहुत बड़ा बनाया जाता है, इसे बोलते हैं ड्रॉप कैप। ठीक, तो ड्रॉप कैप बाय डिफॉल्ट ये 3 लाइन कवर करता है आपका, यही आपको पूछा हुआ है। ठीक, ड्रॉप कैप विकल्प के तहत डिफॉल्ट रूप से कितनी लाइनें कवर करता है, तो ये 3 लाइन तक को कवर करता है आपका। और इसको अधिकतम कितने लाइन कर सकते हो आप, ये भी एक नया चीज आपको बता रहा हूं मैं। तो ये बाय डिफॉल्ट जो हमारा ड्रॉप कैप का जो साइज है वो 3 लाइन कवर करता है, लेकिन मैक्सिमम ये कितने लाइन कवर कर सकता है, तो वो है आपका 10 लाइन। 10 लाइन्स वो कवर कर सकता है, मतलब वो 10 लाइन कितना बड़ा आपका ड्रॉप कैप आप बना सकते हो। तो ड्रॉप कैप क्या होता है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला, एमएस वर्ड में विभिन्न प्रकार के अंडरलाइन कलर के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। देखे होंगे जब टाइपिंग करते हैं कई बार हमारे टेक्स्ट के नीचे में रेड अंडरलाइन आ जाता है। रेड अंडरलाइन क्या डिनोट करता है, वो बताता है स्पेलिंग मिस्टेक को। पहला कथन जो लिखा है, पहला पॉइंट रेड अंडरलाइन स्पेलिंग मिस्टेक दिखाता है, सही हो गया। ग्रीन अंडरलाइन क्या दिखाता है, तो ये ग्रामेटिकल एरर को, व्याकरणीय त्रुटियां को दिखाता है आपका। ठीक, तो ग्रीन अंडरलाइन मतलब ग्रामर, रेड अंडरलाइन मतलब स्पेलिंग मिस्टेक। ब्लू अंडरलाइन कॉन्टेक्चुअल रिफाइनमेंट सजेशन। हाँ, कई बार आपने बोल सकते हो कुछ शब्दों की जगह कुछ दूसरा शब्द लिख दिया हो, ठीक, मतलब या सिंबल में कोई गलती कर दिया हो, तो इस प्रकार के मिस्टेक को ब्लू अंडरलाइन से भी दिखाते हैं। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक मतलब जानते होंगे जैसे किसी डॉक्यूमेंट में किसी कोई वेब पेज का एड्रेस, किसी का ईमेल एड्रेस से सब इंसर्ट करना है, ये किस कलर का होता है, ये आपका ब्लू कलर का होता है। और अंडरलाइन भी एक आपका ब्लू मिलता है उसमें, तो ये गलत है, आपका पर्पल नहीं होता। तो ठीक, तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो 4 सही नहीं है, बाकी 1 2 3 सही है आपके। तो ये याद रखिएगा कम से कम, स्पेलिंग मिस्टेक मतलब रेड अंडरलाइन, ग्रामेटिकल या व्याकरणिक त्रुटियां जो होती है उसको ग्रीन अंडरलाइन से दिखाया जाता है। हाइपरलिंक का कलर क्या होता है, नीला होता है, और नीले कलर का उसमें सिंगल आपको अल्टरलाइन दिखेगा। जबकि स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, ग्रामर मिस्टेक करेंगे, तो जो आपको अंडरलाइन दिखाता है वो ऐसा होता है, वे भी थोड़ा सा, ठीक, लहर की तरह होगा, वे भी होगा थोड़ा सा, याद रखिएगा। अगला, एमएस वर्ड में किस टूल का उपयोग करके समानार्थी, समानार्थी मतलब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स शब्दों के लिए किया जाता है। तो अगर आपको एमएस वर्ड में किसी शब्द का पर्यायवाची जानना है, समानार्थी या सिनोनिम जानना है, या विलोम शब्द जानना है, तो इसके लिए एक टूल होता है थिसॉरस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थिसॉरस ये कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको रिव्यू टैब में। तो ऐसे अगर स्टेप्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फीचर, कौन सा फंक्शन किस टैब में मिलेगा, इससे आपके कूट वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। तो रिव्यू टैब के अंदर आपको मिलता है प्रूफिंग, और प्रूफिंग के अंदर आपको मिलता है स्पेलिंग, ग्रामर मिलता है, इसी में मिलता है थिसॉरस। तो थिसॉरस का उपयोग किसी शब्द का समानार्थी, पर्यायवाची या विलोम शब्द ढूंढने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, एमएस वर्ड में क्लिपबोर्ड पर हम कितने आइटम तक कॉपी करने की अनुमति देता है। तो अभी आपको बताया था क्लिपबोर्ड जो होता है, जो भी हम कट या कॉपी करते हैं वो डेटा अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है, आपका भंडारित हो जाता है। तो कितने आइटम्स, कितने वस्तुएं आप क्या बोल सकते हो, कितने आइटम्स आप क्लिपबोर्ड में स्टोर करके रख सकते हो या क्लिपबोर्ड में स्टोर कर सकता है वो, तो वो होता है 24। हमको क्या हम लगता है कि कट या कॉपी किए तो वो आइटम क्लिपबोर्ड में है, ठीक, आप उसी को ही पेस्ट कर सकते हो। तो आपको बताया था मैं, होम टैब में मिलता है क्लिपबोर्ड, वहीं पे आपको छोटा सा एरो मिलेगा, उसको क्लिक करके आप देखेंगे तो आपको दिखा देगा कि पिछले 24 आइटम आपने कौन कौन से कट या कॉपी करके रखे हैं। तो 24 कट या कॉपी किए गए आइटम को स्टोर करके रख सकता है क्लिपबोर्ड, जो होम टैब में होता है, याद रखिएगा। कट, कॉपी, पेस्ट सब इसी के अंदर आते हैं, क्लिपबोर्ड के अंदर। अगले प्रश्न पे आते हैं, एमएस वर्ड में कौन सा मार्जिन का एक प्रकार नहीं है। तो मार्जिन मतलब हम लोग जानते हैं, मार्जिन मतलब जो हम लोग स्पेस छोड़ते हैं, जगह, ठीक, जो हम लोग जगह छोड़ते हैं। देखो हम लोग ऊपर जगह छोड़ते हैं कि हमको यहां से लिखना चालू करना है, नीचे जगह छोड़ते हैं, लेफ्ट जगह छोड़ते हैं, राइट जगह छोड़ते हैं। तो टॉप होता है, बॉटम होता है, राइट होता है, लेफ्ट होता है। सेंटर में कौन सा मार्जिन हम देते हैं, तो सेंटर कोई मार्जिन नहीं होता, ठीक। अगले प्रश्न पे आते हैं, एमएस वर्ड 2010 में मिनिमम जूम परसेंटेज क्या है। तो किसी स्क्रीन को छोटा बड़ा करना, ये फैसिलिटी हमको एमएस ऑफिस में भी मिलती है। एमएस वर्ड में अगर आप स्क्रीन को बड़ा करके काम करना चाहते हो, छोटा करके काम करना चाहते हो, तो उसके लिए हम नीचे में
जूम परसेंटेज का यूज कर सकते हैं, इसका आपको एक टेबल बना लेना है आपको। तो देखो वर्ड की बात करें, पावर पॉइंट की बात करें और एक्सेल की बात करें, फिर बात करते हैं इनके मिनिमम परसेंटेज की और मैक्सिमम परसेंटेज की। तो अगर आपको पूछे कि एमएस वर्ड का या एमएस पावर पॉइंट का या एमएस एक्सेल का मिनिमम जूम परसेंट कितना है, तो तीनों का है 10%। तीनों को 10% तक आप छोटा कर सकते हो स्क्रीन को। लेकिन जब मैक्सिमम जूम परसेंट पूछे तो वर्ड में होता है 500%, ठीक, जबकि पावर पॉइंट और एक्सेल में होता है 400%। तो काफी आसान है, इसको याद रखिएगा। मिनिमम सबका 10 होता है, मैक्सिमम केवल वर्ड का 500 होता है, बाकी पावर पॉइंट एक्सेल का 400। यहां पूछा है वर्ड में मिनिमम जूम परसेंट, तो वह 10%, सबका 10 ही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हेडर और फुटर प्रत्येक पेज पर स्वतः दिखाई देते हैं। तो ये कथन और कारण वाले, असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन है, तो हेडर और फुटर किस पेज में होता है, एक बार व्यापक में आपको पूछा था। तो हेडर और फुटर ऐसा नहीं कि एक पेज में होगा, ये सभी पेज में होते हैं। जैसे कि बुक वगैरह में या किसी डॉक्यूमेंट में आप देखते हैं ऊपर लिखा होता है बुक का नाम या राइटर का नाम या टॉपिक का नाम, हर पेज में। तो किसी भी कंटेंट को, किसी भी टेक्स्ट को अगर आप सेम अप्लाई करना चाहते हो हर पेज में, तो अगर आप उसको ऊपर लिखते हो तो उसको बोलते हैं हेडर, अगर वो पेज के नीचे लिखा हुआ था उसको बोलते हैं फुटर। ये सारे पेज में होते हैं, ठीक। और पीछे बताया था कहां होता है, तो ये इंसर्ट टैब में होता है। इंसर्ट में आपको मिलेगा हेडर और फुटर। तो स्टेप्स वाले जो क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं उसके लिए आपको टैब याद रखना पड़ेगा कि कौन सा फीचर किस टैब में होता है। तो हेडर और फुटर प्रत्येक पेज पर होते हैं, ये सही है आपका। दूसरा कथन लिखा है हेडर और फुटर केवल पहले पेज पर लागू किया जा सकता है, गलत है, सभी पेज पे होते हैं। ये भी आपको पूछा हुआ है व्यापक में, तो ए सही है, आर गलत है, तो व्याख्या की तो बात ही नहीं उठती। अगले प्रश्न पे आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में गटर मार्जिन क्या होता है। तो गटर मार्जिन, तो किसी भी डॉक्यूमेंट, गटर याद रखिएगा, गटर जैसे कि हमारा कोई डॉक्यूमेंट है, हम इसको अगर बाइंडिंग कराना चाहते हैं, प्रिंट कराने के बाद बाइंडिंग करना चाहते हैं, सिलाई करना चाहते हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ते हैं इसके लिए, ताकि बाइंडिंग करने से हमारा जो अक्षर है, हमारा टेक्स्ट है, वो दबे मत, वो आपके हाइड मत हो जाए। तो इसी मार्जिन को कहा जाता है गटर, ठीक। तो जब भी आपको पूछे बाइंडिंग के लिए या सिलाई के लिए छोड़े गई अतिरिक्त जगह, एक्स्ट्रा स्पेस, इसी को एक्स्ट्रा मार्जिन भी बोलते हैं, तो वो आपका कहता है गटर मार्जिन। तो ये प्रिंटिंग के समय बाइंडिंग साइड की ओर दिया जाने वाला मार्जिन। अगले प्रश्न पे आते हैं। एमएस वर्ड 2007 में मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है। तो मान लीजिए ये आपने जो जगह छोड़ा है, ठीक, ये आप जैसे कि हम लोग यहां से लिखना चालू करते हैं, तो ये जो हमने जगह छोड़ा है इसको बोलते हैं इंडेंट। तो अगर आपको मार्जिन पूछे, या आपको इस प्रकार से पूछ सकता है कि पेज की बाउंड्री और टेक्स्ट के बीच का जो अंतर है, इन दोनों के बीच जो गैप है, जो डिफरेंस है, जो अंतराल है, इसको क्या बोलते थे, इंडेंट। और जब बोले कि बाइंडिंग के लिए जो हम लोग एक्स्ट्रा जगह छोड़ते हैं, तो ये पीछे हमने देखा था, ये गटर है आपका। तो इंडेंट और गटर ये भी अच्छे शब्दावली हैं जो आपको पूछ सकता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। एमएस वर्ड 97 से लेकर 2003 तक, पीछे आपको वर्जन बताया था मैं, एमएस ऑफिस के पीछे वर्जन हम देखे हैं तो 97 भी है, फिर 2001 भी होता है, 2003 भी होता है, 2005, 7 हमने देखा था, बहुत सारे वर्जन पीछे आपको बताया हूं, सबको आपको याद रखना है। तो 2003 तक के डॉक्यूमेंट फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो एमएस वर्ड का अगर बात करें, एमएस वर्ड के फाइल को हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट, पूरे फाइल को बोलते हैं डॉक्यूमेंट, इसलिए इसका एक्सटेंशन होता है डीओसी, और दूसरा एक्सटेंशन होता है डीओसीएक्स। तो दोनों एक्सटेंशन है, लेकिन यहाँ पे दोनों में अगर कोई एक ऑप्शन दिया है तो तुरंत टिक करना है आपको। एक्सटेंशन क्या है, तो डॉक या तो डॉक एक्स, दोनों में कोई एक देगा। लेकिन अगर आपको दोनों दिया है, देखो यहाँ पे डॉक भी दिया, डॉक एक्स, तब ध्यान है वर्जन को। तो 2003 तक के जो वर्जन होते थे, या मैं बोल दूं एमएस ऑफिस 2007 से पहले, 2007 के एमएस ऑफिस वर्जन से पहले या 2003 तक के वर्जन में एक्सटेंशन जो होता है डॉक होता है। और सात और उसके बाद, तो अगर आपको पूछे कि एमएस ऑफिस 2007 में, एमएस ऑफिस 2011 में, 2013 में, 2016 में, 2019 में एक्सटेंशन क्या है, तो डॉक एक्स लेंगे। तो दोनों में अंतर है, तो पूछा हमको पुराना वाला है तो लेना है डॉक, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे आते हैं।
MS वर्ड 365 में नया डॉक्यूमेंट बनाते समय कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट होता है? बहुत अच्छा प्रश्न। तो डिफॉल्ट फॉन्ट की बात करें तो देखो 365 ये नया वर्जन है आपका, नया वर्जन है, अभी सब्सक्रिप्शन वाला वर्जन है MS ऑफिस का। जितने भी नया वर्जन है, जितने भी न्यू वर्जन है, न्यू वर्जन की बात करें बताया ना MS ऑफिस 2007 के बाद वाले, 7 और 7 के बाद, इनमें जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो होता है कैलिबरी। डिफॉल्ट फॉन्ट आपका कैलिबरी होता है। और पहले क्या होता था? तो पहले होता था पुराने संस्करण में, पुराने वर्जन में जो होता था वो था टाइम्स न्यू रोमन। तो अभी डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है? कैलिबरी होता है, जबकि पुराने वर्जन में होता था टाइम्स न्यू रोमन। अगले प्रश्न पे आते हैं। MS वर्ड की निम्न में से कौन सी केस का उपयोग प्रत्येक शब्द के पहले कैरेक्टर को कैपिटल लेटर बनाने किया जाता है? तो MS वर्ड में 5 प्रकार के केस होते हैं। 5 प्रकार के केस में हमको लिखने की फैसिलिटी देता है MS वर्ड। हम तो जानते हैं लोअर केस, अपर केस, 2 केस हम टाइप करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से। MS वर्ड में आप 5 प्रकार के केस का उपयोग कर सकते हो। देखो कौन कौन से यूज होते हैं, केस होते हैं। तो सबसे पहला है, तो आपको सीधे सीधे पूछ सकता है MS वर्ड में केस कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के। पहला अपर केस, ये कैपिटल में ऐसा लिखा जाएगा। अपर केस आप जानते हैं कैपिटल लेटर में लिखना। दूसरा होता है लोअर केस, स्मॉल लेटर में लिखना। तो ये 2 केस तो हम जानते हैं। और कौन कौन से प्रकार हैं? तीसरा होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस अंग्रेजी पढ़ते समय भी हम पढ़ते हैं कि सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल में होता है, बाकी सब स्मॉल में। तो सेंटेंस केस में किसी भी जो वाक्य हम लोग लिख रहे हैं, जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं, उसका पहला अक्षर कैपिटल में होगा। एग्जाम्पल, जैसे उड़ान IAS एकेडमी लिखना है तो केवल यहाँ पे U कैपिटल में होगा, बाकी सब स्मॉल में। तो अगर मेरा वाक्य है उड़ान IAS एकेडमी तो केवल यहाँ पे U कैपिटल में होगा, बाकी सब स्मॉल में होंगे। चौथा होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड केस। कैपिटलाइज ईच वर्ड केस बोलने का मतलब क्या है? कैपिटलाइज ईच वर्ड केस। क्या समझ में आया? हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल में होता है। यही आपको प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल, उड़ान में U बड़ा होगा, IAS में I कैपिटल में होगा, एकेडमी में A कैपिटल में होगा। तो इस प्रकार से जो लिखा जाता है इस केस को बोलते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। हर एक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल में लिखना है तो हम इस केस का उपयोग करते हैं। ये सब भी कहाँ मिलेगा आपको? फॉन्ट में मिलेगा। और फॉन्ट कहाँ मिलेगा? होम टैब में मिलता है। ठीक, तो फॉन्ट डेवलप बॉक्स मतलब होम टैब। और चौथा जो होता है वो होता है टॉगल केस। टॉगल केस में उल्टा होता है। टी मतलब पहला शब्द आपको मिलेगा स्मॉल पे, बाकी सब मिलेंगे आपको कैपिटल पे। जैसे बात करें तो यहाँ पे U छोटा हो जाएगा, बाकी सब कैपिटल में उड़ान। यहाँ पे I छोटा हो जाएगा, यहाँ पे A छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब आप टाइप करना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं टॉगल केस। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि MS वर्ड में कितने प्रकार के केस होते हैं। तो 5 प्रकार के। तो पीछे प्रश्न आपको क्या पूछा था? पीछे आपको पूछा हुआ है कि किस केस का उपयोग प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल में करने के लिए किया जाता है। पहले कैरेक्टर को कैपिटल में लिए तो हम लोग जानते हैं वो होता है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड केस। देखो, प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल में लिखने के लिए ऐसा ही आपको पूछ सकते हैं उसको। ठीक, अगला, किस कमांड की सहायता से पैराग्राफ के पहले अक्षर को लिखे शब्दों की अपेक्षा बड़ा बनाया जाता है? तो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या है आपका ड्रॉप कैप। समाचार में देखे होंगे पहला जो आपका अक्षर होता है वो बाकी लाइनों से, बाकी अक्षरों की तुलना में बड़ा होता है, इसको बोलते हैं ड्रॉप कैप। बताया था आपको वो कितना लेता है? बाय डिफॉल्ट 3 लाइन के बराबर होता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है? वो 10 लाइन के बराबर तक आप उसको बना सकते हो। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन दिए हैं आपको। पहला कथन है MS ऑफिस में मैक्रो का उपयोग दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने के लिए, ऑटोमेटिक करने के लिए किया जाता है। तो MS ऑफिस में व्यू टैब में आपको मिलेगा मैक्रोज। यहाँ पे आपको 2 फीचर मिलते हैं, एक रिकॉर्ड मैक्रोज, एक रन मैक्रोज। तो देखो, अगर कोई काम आप बार बार दोहराते हो, बार बार रिपीट करते हो,
ऐसे कामों को आप समय को बचाने के लिए क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड करके रख सकते हो। तो किसी भी बार बार दोहराए जाने वाले कार्यों को करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए एक फीचर आपको एमएस ऑफिस में मिलता है, उसको बोलते हैं मैक्रोज। ठीक, तो ये सही है आपका। एमएस ऑफिस में मैक्रो केवल एमएस एक्सेल में बनाया सकते हैं, ये गलत है। ये तीनों में मिलेगा आपको, वर्ड में भी होता है, एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में भी। तो यहाँ पे कौन से कथन सही है, तो केवल एक। अगला, न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए स्टेप्स। अगर आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना है उसके लिए कौन कौन से आपको काम करने पड़ेंगे, तो सबसे पहले तो आपको जाना पड़ेगा फाइल टैब पे। फाइल में आपको मिलेगा न्यू। ठीक, तो ये देख लीजिए, ये आपका पहला हो गया, फिर आपको न्यू हो गया। तो हमारा दूसरा पहले आ रहा है, या स्टेप को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि पहले आएगा 2, फिर आएगा 1। अगर इतने में प्रश्न बन जा रहा है कि हाँ ये बन गया आपका। फिर देखो ब्लैंक डॉक्यूमेंट चुनना है 4 नंबर, और 3 आपका क्रिएट करना है। तो नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको किस में जाना पड़ेगा, फाइल टैब में, फाइल मेनू में। न्यू, सेव एज, प्रिंट, ये सब आपके फाइल टैब में मिलते हैं। अगला, एमएस वर्ड में स्पेल चेक करने के लिए, स्पेलिंग चेक करने के चरण का सही क्रम क्या है। तो कई बार हम पढ़ते हैं ना F7 शॉर्टकट की है स्पेलिंग ग्रामर चेक का, इसको आप मैनुअली कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा रिव्यू टैब में। तो रिव्यू टैब के अंदर आपको मिलता है प्रूफिंग, प्रूफिंग ग्रुप मिलता है, इसमें फिर आपको मिलेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग ग्रामर आपको मिलेगा। तो बात करें तो यहाँ पे भी टैब सबसे पहले खोलेंगे आप, फिर उसमें जहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखें तो स्पेलिंग ग्रामर में जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे वहाँ पे सजेशन, फिर उसको चेंज कर देंगे 2 1 3 4। ठीक, तो अगर आपको टैब का भी जानकारी है कि कौन सा विकल्प, कौन सा फीचर किस टैब में मिलेगा, तो आपके स्टेप वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, एक और प्रश्न, पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन के बारे में है आपका, पेज ओरिएंटेशन बदलने के चरण बताइए बोल रहा है। तो पेज ओरिएंटेशन कितने मिलता है, तो ये मिलता है लेआउट टैब में। ठीक, तो लेआउट टैब में हम जाएंगे, लेआउट टैब में चुनेंगे हम ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में जाके आप चुनोगे, यहाँ पे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन आते हैं ओरिएंटेशन। हाँ, ये आपको एग्जाम में कई बार आ चुका है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये एग्जाम में आपको कई बार पूछा हुआ है कि पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। कौन कौन से, तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ठीक, तो ये आपको क्रम से फिर उसको अप्लाई कर देना आपको, तो ये क्रम से दिया हुआ है, जो लिखा है वही उसका सही आंसर है। तो पेज ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं। हम लोग देखे हैं कि जब हम लोग किसी स्क्रीन को ऐसे यूज करते हैं, जब उसकी लंबाई, उसका जो लेंथ है चौड़ाई से, विड्थ से ज्यादा होता है, तो एक ओरिएंटेशन ये है। और कई बार हम लोग स्क्रीन को ऐसे यूज करते हैं जब हमारा चौड़ाई ज्यादा होता है लंबाई से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। तो एमएस वर्ड आपको किस में मिलता है, बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट में मिलता है, जबकि पावर पॉइंट यूज करते हो तो वो किस में मिलता है, तो लैंडस्केप में। ये लैंडस्केप है। तो आपको पूछ सकता है ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आपको पूछ सकते हैं कि किस ओरिएंटेशन में लंबाई चौड़ाई से अधिक होती है, तो पोर्ट्रेट। किस ओरिएंटेशन में चौड़ाई लंबाई से अधिक होती है, तो आपका लैंडस्केप। ठीक, एमएस वर्ड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, एमएस वर्ड ओपन करते क्या मिलता है आपको, इस फॉर्मेट में मिलता है, मतलब पोर्ट्रेट होता है। पावर पॉइंट का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है बोलेगा, तो लैंडस्केप। आखिरी प्रश्न पे आते हैं, कस्टम वाटरमार्क लगाने की प्रक्रिया क्या है। तो ये तो मैं आपको होमवर्क दिया था कि वाटरमार्क के लिए आपको किस टैब में जाना पड़ेगा, अगर उस टैब को जान गए तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि कुछ नया सीखने मिलेगा, कुछ नया प्रश्न आपको देखने मिला होगा यहाँ पे। और इसका एक और पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि एमएस ऑफिस के इसके पहले भी मैं लाइव क्लास लिया था। तो अगला जो पार्ट मैं करूंगा, कोशिश करूंगा वहाँ पे शॉर्टकट की को शामिल करूं, और उसको हम लोग लाइव क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ऐसे ही अगर आपको एग्जाम तक अच्छे अच्छे कंटेंट कंप्यूटर के आप देखना चाहते हैं और अपनी जानकारी को बढ़ाना चाहते हैं, व्यापम के नए पैटर्न के आधार पर आप प्रश्नों को हल करना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ आपकी अभ्यास करने के लिए, आपकी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए, आपकी तैयारी को बढ़ाने के लिए। तो आप भी सपोर्ट करेंगे तो मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से मेहनत कर पाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो पर नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।